दीर्घजीवी हों, शिवपाल जी का श्राप उन पर न लगे, ये मैं कामना जरूर करता हूं। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए। देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं, ये जरूर, इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी सरकार ने हमारी सरकार ने किया है। हैं? मैं आ रहा हूं ना अभी, अब बैठे ना, मैं आ रहा हूं अभी। पंडित जी थोड़ा, अरे हाउस के नियम कैसे चलते हैं आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप उस चेयर पे एक लंबे समय तक रहे हैं और इसीलिए आपके प्रति, चेयर के प्रति सम्मान का भाव, क्योंकि वो चेयर मेंटर है, सबको मॉनिटर भी करती है और गाइड भी देती है, और आप उस चेयर में रहे हैं इसलिए, और आपकी उम्र के नाते भी पड़ोसी हैं, इस नाते तो होगा ही, लेकिन साथ साथ इस नाते भी आपको हम सम्मान देते हैं। नहीं, पड़ोसी के नाते इसलिए, लेकिन उम्र भी है ना, दूसरा सहजता है, सरलता है, अनावश्यक को नहीं करते हैं। और ठीक है, संगत का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, है? नहीं, ओ नहीं, देखो ऐसा नहीं भाई, देखो सम्मान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा, देखो हम लोगों के मन में इच्छा होती है कि जिन स्कूलों में हम पढ़े थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे होगा, कैसे होना चाहिए। और मैं तो आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहूंगा, कुछ करिए जरूर उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार पैसा दे रही है और आपको तो केवल अपनी निधि से पैसा देना है, केवल कुछ पैसा आप दे देंगे, बाकी 75% पैसा अगर गवर्नमेंट है तब तो फ्री, कुछ नहीं तो आपको देना, केवल पहल कर देनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वहां पर हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए कि 25% पैसा हम कहीं से इकट्ठा करवा करके CSR से दें, अपनी निधि से दें, कैसे दें, और बाकी 75% पैसा सरकार दे रही है। आखिर वहां पे कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो यूपी का बच्चा पढ़ेगा, हमें उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए उसको, और उसके लिए सरकार ने काम किया है और उस पर हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी यहां पर सहयोग किया है। PM श्री के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए भी हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की है, और बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उनको, वहां पर सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हम बालिकाओं को ये दे रहे हैं, इसको देने जा रहे हैं। और कैशलेस की व्यवस्था सभी शिक्षकों के साथ साथ
शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देने की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है और उसको हम करेंगे। कुछ लोग इसमें अनावश्यक गफलत पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये उसका हिस्सा है और उसको हम लोग उसके तहत ही इस कार्य को करेंगे। आपने उच्च शिक्षा की आप बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड डिजिटल इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने आज एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ा है और सरकार ने इसके लिए तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। देखिए, नेक का जो मूल्यांकन होता था उसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी की छलांग क्या है। आपके समय में नेक का मूल्यांकन और उसमें जो हमें ये प्लस प्लस की जो रैंकिंग मिली थी वह आपके समय में 0 थी। आज प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक एक्रीडेटेड संस्थान में जो पहले 95 से कम थे, आज उनकी संख्या 158 हुई है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF में ये संख्या आपके समय में 32 थी, आज ये बढ़ करके 158 हुई है और वैश्विक मंचों पर QS रैंकिंग में प्रदेश की अपनी एक नई पहचान स्थापित हुई है। पेटेंट फाइलिंग 17 के पहले ये बहुत कम थी, मेरा अनुमान है कि 50-60 रही होगी और इस यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष ये चल रहा है इसी में अब तक की जो हमारी पेटेंट फाइलिंग हुई है यूपी के अंदर, उसमें 5677 ये पेटेंट फाइलिंग यूपी के विश्वविद्यालयों से हुई है और विश्वविद्यालयों के स्तर पर, उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर हुई है और स्वीकृत पेटेंट की संख्या अब तक लगभग 350 उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ये इस दौरान आपके समय में ये संख्या केवल 1 थी। आप लोग जो बड़ी हाई फाई की बात करते हैं उसमें और आज क्या अंतर है, ये आज इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, खासतौर पर आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात भी कर रहे थे और मुझे लगता है कि आपके समय में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय बने थे, हमें किसी के बारे में वो नहीं करना कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन भेदभाव होता था। हमारे समय में भेदभाव नहीं होता है। हमने एक पॉलिसी बनाई, पिक एंड चूज नहीं किया, एक पॉलिसी बना दी। इस पॉलिसी को जो भी नियमों का पालन करेगा हम मान्यता देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए या मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए पिक एंड चूज होता था। 6 कमिश्नरी हमारी ऐसी थी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था, जिसमें सहारनपुर कमिश्नरी थी, मुरादाबाद कमिश्नरी थी, मिर्जापुर कमिश्नरी थी, अलीगढ़ कमिश्नरी थी, आपके देवीपाटन कमिश्नरी थी और आजमगढ़ कमिश्नरी थी। हमारी सरकार ने पहले चरण में ये सभी 6 विश्वविद्यालय और ये 6 विश्वविद्यालय भी इस रूप में दिए हैं। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमने किया। वहाँ प्रारंभ हुआ, विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है। देश की आज़ादी के लिए योगदान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिशर का शासन था उस समय एक स्वतंत्र सरकार का गठन भारत के बाहर रह करके किया था। इन महापुरुष ने देश के अंदर आने के बाद, आजादी के बाद जब वापस आए
इन्होंने तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाए, तमाम संस्थानों की स्थापना की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी जो बड़ा योगदान था उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का भी था।